अभी हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रू एआई। ठीक है। और ये क्रू एआई यह एक न्यू टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला टॉपिक है। ठीक। और इसका जो पहली बार सब कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन में यूज करने लगी आई थिंक 2024 में ही, मार्च इंड या मार्च फर्स्ट में ही इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारी कंपनी यूज करने लगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एकदम पूरा डिटेल्स में, इसका एनालिसिस करेंगे कि क्रू एआई को हम यूज कैसे करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट सी शार्प में बनी हो और आपकी वेबसाइट स्प्रिंग बूट में बनी हो या आपकी वेबसाइट पीएचपी में बनी हो, तो उस वेबसाइट में हम इस क्रू एआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं और उसका क्या क्या मतलब उसमें बेसिक स्टेप रहता है, एल्गोरिदम रहता है, जिसको फॉलो करके हम क्रू एआई को यूज करते हैं, हम टोटल सीखेंगे। और यदि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस पे एक ट्राई करूंगा कि टोटल इस पे से एक एक सीरीज लाऊं, ताकि आप लोगों को इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्रू एआई को हम कैसे सी शार्प एसपी डॉट नेट का जो आपका एसपी डॉट नेट का हमारा फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें कैसे यूज करते हैं, एकदम पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। सी शार्प से या फिर आप जावा, आपका जावा का प्रोजेक्ट हो उसमें बताऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा टोटल एक जावा का प्रोजेक्ट है, इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एपीआई बना के रखा हूँ। क्रिएट ऑर्डर का, इधर आओगे तो रिमूव ऑर्डर का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एपीआई बना हुआ हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि कितना ऑर्डर्स है हमारी, तो सब एपीआई। और इस एपीआई इसको यूज इस मतलब टोटल ये जो हमारा बैकएंड प्रोजेक्ट है, इसमें हम क्रू एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका क्या क्या डिफरेंट फायदा होगा, इसमें टोटल हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्रू एआई के बारे में। देखो, सबसे पहले हमारा क्रू एआई मतलब इसका एक मतलब यही समझो कि बहुत सारे आदमी, बहुत सारे आदमी मिलकर एक स्पेसिफिक काम को करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा मैं बोल दिया कि मान लो हम मेरे को घर बनाना है, तो घर बनाना है तो एक सिविल इंजीनियर रहेगा, उसके अंडर में मेरा वो जो ईंट जोड़ने वाला रहता है, ईंट जोड़ने वाला जो हमारा इंजीनियर रहता है वो अलग रहेगा, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट अलग रहेगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहेगा जो हमारा टीवी देखेगा, पंखा देखेगा, उसका सब रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजीनियर मिलके एक स्पेसिफिक पर्पस होता है घर बनाना, तो एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझो कि ये मेरा घर हो गया, घर बनाना है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि एक यहाँ पे एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर रहेगा, और ये एक ईंट जोड़ने वाला इंजीनियर है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई इंजीनियर रहेगा। तो ये सब टोटल मिल के टोटल हमारा काम करेंगे, तभी तो मेरा एक घर बनेगा हमारा, तभी तो मेरा एक एट द एंड में हमको क्या अचीव होगा कि हम हमारा एक घर बन जाएगा। तो ऐसा ही आप एज्यूम करो कि क्रू एआई कुछ ऐसा ही होता है। क्रू एआई में क्या होता है, क्रू मतलब जैसे कि आप समझते हो नाव होला, नवल शिप होती है, उसमें क्या होती है, क्रू मेंबर होते हैं। तो सभी क्रू मेंबर का वर्क अलग अलग होता है, बट एक स्पेसिफिक पर्पस होता है उन लोगों का। अब सभी एक पर्पस मिलकर क्या करते हैं, क्रू को चलाते हैं। ठीक है। तो ये मान लो कि हमारा क्रू वन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्रू वन हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसा कि क्रू वन हो गया ये। यहाँ पे आओगे आप, तो इसको मैं बता सकता हूँ कि क्रू टू है। यहाँ पे ये हो गया आपका क्रू थ्री। और इन लोग का स्पेसिफिक पर्पस क्या है भाई, इन लोग का स्पेसिफिक पर्पस है हमारा कि वो नाव अच्छे से चले, शिप अच्छे से चले, शिप का अच्छे से मेंटेनेंस हो। ठीक है। तो अब देखो, देखो, अब मैं बता दिया ना, क्रू एआई मतलब क्रू एआई मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क। मल्टी एजेंट मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंजीनियर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आदमी जो मिलकर एक स्पेसिफिक काम करे, दैट इज अ क्रू एआई। ठीक है। और इसके बारे में मैं डिफिनेशन लिखा हूँ। डिफिनीशन देखो, डिफिनीशन पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होना चाहिए कि अगर आप अपने वेबसाइट को ए आई टेक्नोलॉजी की ओर लेना चाहते हो, आपके वेबसाइट बहुत पुराना है और उसमें चाहते हो कि उस वेबसाइट में हम ए आई टेक्नोलॉजी लाएं ताकि काम ऑटोमेट हो। हम जनरली ए आई क्यों लाते हैं, ताकि हमारा काम ऑटोमेटिक हो। एक बार हम शेड्यूल कर दिए कि हाँ भाई ये तुमको काम करना है, वो हमारा ऑटोमेटिक कर दे। तो ये जो ऑटोमेटिक काम करेगा वो कौन करेगा, एआई मेरा काम करेगा, दैट्स इट। तो वही जो ऑटोमेटिक का काम करेगा तो एआई हमारा काम करेगा, कुरु एआई काम करेगा हमारा। देखो, इट इज ए टूल दैट अलाउ मल्टीपल एआई, मतलब मल्टीपल हम काम, मल्टीपल जैसे कि एक क्रू हो गया, एक क्रू हो गया। जैसे कि देखो, एक रोबोट हो गया,
तो रोबोट वर्क टुगेदर ऑन ए टास्क। रोबोट हमारा जब बनता है तो उसमें क्या करता है, एक चिप होती है, उसका काम अलग रहता है, और एक मोटर लगी रहती है जो उसमें मोशन के काम करती है, उसका काम अलग रहता है। एक टोटल आपका एक सिनारियो आर्किटेक्चर मिला के एक रोबोट बनता है, ठीक है। Each robot specializes in different area and they communicate with each other to solve the problem. This makes them more powerful than a single robot working alone. तो होप कुछ समझ में आया। समझ में यही आया कि हमारा जो ये जो हमारा शिप है, शिप में इसका काम कुछ और हो गया, इसका काम कुछ और हो गया। टोटल एक एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं ना जी। तो दैट इज अ क्रू एआई, ठीक है। और इसमें आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि क्रू एआई इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नॉट डेवलप बाई स्पेसिफिक कंपनी, ठीक है। मतलब ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि आप भी अपना कंट्रीब्यूट दो, मैं भी कंट्रीब्यूट दूंगा, वो भी कुछ आपका फ्रेंड भी कंट्रीब्यूट देगा। तो एक कंपनी कोई नहीं है, जैसे गूगल हमारी कंपनी, गूगल एक कंपनी है, तो क्रू एआई कोई एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, इसको एक डेवलपर ने, दो तीन डेवलपर ने मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है। It is a community driven initiative, meaning is built and maintained by group of developer। वही ना बोला ना, ग्रुप ऑफ डेवलपर ने इसको बनाया है, ठीक है। अब देखो, अब एक समझ में आएगा कि क्रू एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, क्रू एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक क्रू एक बोल सकते हैं कि पाइथन का एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं हम, कि पाइथन सपोर्ट होता है। उसको क्रू को बनाने के लिए आपको पाइथन आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मेरा जो वेबसाइट है जावा की है, उसमें पाइथन का क्या काम होगा? तो मैं टोटल ये भी आपका आंसर सॉल्व करूंगा आपको, कि हम अपने जावा बेस्ड वेबसाइट में हम पाइथन का काम कैसे हम करेंगे, हम कैसे इसको एआई को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल आपका डाउट इसमें सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट आई लिखा हूं कि एआई मॉडल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रू एआई। दे प्रोवाइड द इंटेलिजेंट एंड कैपेबिलिटी दैट अलाउ द फ्रेमवर्क टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, देखना कि मेरा क्रू एआई को चलने के लिए यहाँ पे मैं बताता हूँ एक चीज, देखना एक सेकेंड। और मेरे मैंने बोला क्रू एआई को कि आपको एक, या आपको जब 2 बजे, 2 बजे पीएम होगा, 2 पीएम होगा, ऐसा बोलता हूँ, 2 पीएम होगा, तो उसमें आपको 10 एम्प्लॉय का ऑर्डर ऑर्डर कंफर्म करना, ऑर्डर प्लेस करना, ऐसा लिख देता हूँ, और सब प्लेस करना है। जब 2 बजेगा तो 10 एम्प्लॉय का ऑर्डर को प्लेस करना है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन में ये लगा दिया कि जिस एम्प्लॉय का नाम, इफ एम्प्लॉय नेम इज, एम्प्लॉय नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सॉरी ए, जिस एम्प्लॉय का नाम ए से स्टार्ट होता है, और उसमें एक और कंडीशन क्या है कि 2 बजे 10 एम्प्लॉय का ऑर्डर प्लेस करो जिस जिस एम्प्लॉय का नाम ए से स्टार्ट होता है। तो इसमें देखो कि हमारा इसमें क्या हो गया, कुछ सोचने वाली कैपेबिलिटी हो गई। हाँ भाई, मतलब मेरे पास हजारों एम्प्लॉय है, उसमें किसका किसका एम्प्लॉय, जिसका एम्प्लॉय का नाम ए से स्टार्ट होता है, तो टॉप लेना है कि बॉटम लेना है कि बीच में से लेना है, कहाँ से लेना है। तो ये सोचने वाली बात हो गई। तो सोचने के लिए हमारा, तो इसको सोचने के लिए, तो हम सोचने के लिए तो हम एक मॉडल होता है, ओपन एआई का मॉडल होता है, ओपन एआई, ठीक है। ओपन एआई का मॉडल होता है ओपन एआई। तो चाहिए मेरे को, आप ओपन एआई लो या फिर लामा लो। लामा का एक मॉडल होता है, ठीक है। लामा का एक मॉडल होता है, और एक ग्रॉक का मॉडल होता है। ग्रॉक का मॉडल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मॉडल होता है। ये जितना ये मॉडल है ना, जितना आपका ये मॉडल है, इन मॉडल का काम क्या होता है कि यह हमारी क्रू को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देती है, अच्छे से मतलब कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटी देती है। आप चैट जीपीटी को पूछना, आप पूछोगे कि कैसे कैपेबिलिटी देती है भाई, तो आप चैट जीपीटी ओपन करना, उसमें पूछना कि 2+2 कितना होता है, तो 4 होगा। कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सोल्यूशन प्रॉब्लम देना उसको, तो चैट जीपीटी का अगर सोच के बनाएगा, सोच के बताएगा, तो सोच के बताएगा, दैट मीन्स वो कुछ कैलकुलेशन करेगा। तो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, तो उसमें एआई का ट्रेनिंग दिया गया है, उसको समझाया गया, पढ़ाया गया उसको, प्रोबेबिलिटी उसको मतलब अच्छे से समझाया गया है। तो ऐसे ही हमारा क्रू एआई होता है। क्रू एआई को काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, हम इसको समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये जो तुम्हारा कंडीशन है,
इस कंडीशन में तुमको काम करना है। ये जो कंडीशन है तुम्हारा, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, इस पर तुमको काम करना है, इस पर तुमको काम करना है। तो इसको समझाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? इसको समझाने के लिए हमको अल्टरनेटिव डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किस पे? ओपन एआई का, लामा पे, क्रॉक पे, आपका ये होगा गूगल का होता है, जेमिनाई होता है, उस पर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ताकि इस मॉडल, इस ट्रेनिंग मॉडल को हम यूज करें, हम इसका कैलकुलेशन करवाने के लिए। समझ में आया? पहला बात, कुरियर मतलब क्या होता है? कुरियर का काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आदमी मिलकर एक स्पेसिफिक काम करे और ऑटोमेटिक काम करे। हम उसको बता दिए कि आपको ये काम करना है, तो वो काम मेरा कर दे। ठीक है। अब फिर से सोचने के लिए क्रू एआई कैसे सोचेगा हमारा, जैसे चैट जीपीटी भी थिंकिंग करता है, तो उसके लिए हम क्रू एआई में हम एआई का मॉडल यूज करेंगे। एआई का मॉडल यूज करेंगे, जैसे कि हम अभी आपको बताया कि ये मॉडल ओपे, ये लामा हो गया, ग्रोक हो गया, ये ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, इसको हम यूज करेंगे हम सोचने समझाने के लिए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं मैं। और इसमें आपको समझ में आया ना, जो एआई मॉडल का यूज क्यों होता है, समझने के लिए होता है। और नेक्स्ट में आपको बताता हूँ सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमारा जो वेबसाइट है जावा में बनी हुई है, हमारा वेबसाइट सी शार्प में बनी हुई है, हमारा वेबसाइट पीएचपी में बनी हुई है, तो हम कैसे क्वेरी को यूज करेंगे? अभी तो आप बोले क्वेरी पाइथन में भी काम करेगा, पाइथन में चलता है, तो पाइथन को जावा में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पाइथन को सी शार्प में कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसका टोटल सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। देखो, जब आप क्वेरी को बनाओगे ना, तो उसमें एक कंसेप्ट होता है टूल का। ठीक है। टूल टूल क्या करता है कि टूल इज ए टूल in Kuru AI is like a special feature or function that an AI agent can use to help to do its job better। ठीक है। देखो, सिंपल मतलब ये समझ लो कि जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, पेन पे अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अ, चलो अब बताता हूँ कि क्रू एआई, क्रू, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्प्रिंग बूट, या फिर स्प्रिंग बूट विथ क्रू एआई, स्प्रिंग बूट इंटीग्रेशन, INT इंटीग्रेशन विथ क्रू एआई, क्रू सीआर, क्रू एआई। ठीक है, कैसे होगा मेरा? ये कैसे होगा, ये कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? ठीक है। चलो, सपोज करो कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये लाइव प्रोजेक्ट है, या इस पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है आपकी, जावा जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है, या ये आपकी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, या फिर आपकी, या सी शार्प में जैसे कि ASP.NET, ये, या सी शार्प बेस्ड प्रोजेक्ट है, बेस्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें हम क्रू एआई को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो देखो, सबसे पहले अभी पता है ना, क्रू एआई में एक टूल का एक फीचर होता है, टूल का। यहाँ पे ये सपोज करो कि आपका यह क्रू एआई है, यहाँ पे क्रू एआई। ठीक है। तो क्रू एआई का जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे क्रू एआई में प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे हम इसको क्रू एआई को और इसमें कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम सब बताऊंगा आपको। देखो, स्प्रिंग बूट का हो गया, आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपका स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी मान के चलो मेरा लाइव है। ठीक है। अब मैं बोला कि 2 बजे, ठीक है, जिस इंप्लॉय का नाम ए से स्टार्ट होगा और 10 इंप्लॉय को आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक एपीआई चाहिए। ये जो मान को चलो, ये जो एपीआई है, इसका एपीआई का काम ये होगा कि 2 बजे 10 इंप्लॉय का काम, 10 इंप्लॉय जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, वो आपका ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है। तो इस एपीआई जो होगा, इसको कॉल करने के लिए हमको, मेरे को क्या चाहिए? लोकल होस्ट, और इसको इसका नाम चाहिए मेरे को। ठीक है। तो वो वही चीज ये क्रू एआई में होता है, ऐसा चीज। देखो, क्रू एआई में एक टूल का कंसेप्ट होता है, टूल का। तो टूल में हम बताते हैं कि आपको, या आपको एक जावा की एपीआई कॉल करनी है, आपको एक सी शार्प की एपीआई कॉल करनी है, आपको एक पीएचपी की एपीआई
कॉल करनी है। तो हम लोग बताते हैं वी टेल वी टेल क्रू एआई टू वर्क दिस काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग बूट का आपको एपीआई कॉल करनी है, सी शार्प की एपीआई कॉल करनी है, खुद से हम लोग बताते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि उसको हम कैसे बताते हैं हम, तो इसके लिए वेट करो, सेकेंड वीडियो में आपको डिटेल में एक एग्जांपल दूंगा, एक कोडिंग से एग्जांपल दूंगा, उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो हम क्रू को बता देते हैं कि भाई तुमको स्प्रिंग बूट का या फिर भाई तुमको सी शार्प का एपीआई को कॉल करनी है। ठीक है, अच्छा, एपीआई को कॉल करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो एपीआई को कॉल करने के लिए मेरे को चाहिए दो चीज चाहिए, आपको एपीआई को कॉल करने के लिए दो चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए सपोज करो। एपीआई कॉल करने के लिए मेरे को चाहिए एक टोकन चाहिए, टोकन, और क्या चाहिए, उसका यूआरएल चाहिए, यूआरएल चाहिए, और क्या चाहिए, उसका बॉडी चाहिए, बॉडी में डाटा चाहिए, बॉडी डाटा चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम क्रू एआई को बता देंगे कि भाई तुम स्प्रिंग बूट का ये जो यूआरएल कॉल करेगा ना, स्प्रिंग बूट का एक यूआरएल कॉल करेगा, फॉर एग्जांपल के लिए क्रिएट ऑर्डर कॉल करेगा या फिर रिमूव ऑर्डर कॉल करेगा, तो तुमको कुछ चाहिए। ठीक है, यूआरएल चाहिए, उसका ऑर्डर अगर रिमूव करेगा तो ऑर्डर का आईडी चाहिए। ठीक है, वो सब चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको। ठीक है, क्रू एआई को मैं सब बता दूंगा, कैसे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। ठीक है, तो ये जो तीन चीज है वो ऑलरेडी मैं क्रू एआई को प्रोवाइड कर दूंगा, और इसको अच्छे से इसको ट्रेनिंग दूंगा कि ये कॉल करे। ठीक है, तो यह हमारा जो क्रू एआई इसको कॉल कर लेगा और ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। ठीक है, सेम सिनेरियो सी शार्प में भी होता है। सी शार्प का भी एपीआई बना रहेगा, उस एपीआई को कॉल करने का क्या, जनरली एक एपीआई को कॉल करने के लिए हमको टोकन की जरूरत पड़ेगी, यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, हमारा उसका करस्पॉन्डिंग डेटा की जरूरत पड़ेगी, हम प्रोवाइड कर देंगे ऑलरेडी क्रू एआई को। अच्छा, तो एक अब फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि क्रू एआई को हम कैसे इसमें इंटीग्रेट करते हैं। इसमें इंटीग्रेट हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्रू एआई का प्रोजेक्ट बनाते हैं। जब क्रू एआई का प्रोजेक्ट बन जाता है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी हो गया हमारा, रेडी प्रोजेक्ट रेडी जब हो गया, तो इसको हम क्रू एआई को डिप्लॉय कर देते हैं। हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं कहाँ पे, इंटरनेट पे। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होती है, जैसे कि हमारा क्रू एआई का हमारा क्रू एआई प्लस होता है, क्लाउड पे हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि हमारा प्रोजेक्ट बना देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होती है जी, उसको हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं कि क्लाउड पे डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या किए, क्रू एआई का प्रोजेक्ट बनाए और इसको हम डिप्लॉय कर दिए। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड में इसको हटाता हूँ। चलो, ठीक है, मैं इसको हटाया। चलो, फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए, फर्स्ट स्टेप में क्रू एआई का प्रोजेक्ट बनाए, सेकेंड स्टेप में हमको डिप्लॉय कर दिए। अब जब डिप्लॉय करेंगे तो उसमें मेरे को कुछ यूआरएल मिलेगा, यूआरएल मिलेगा, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो यूआरएल मिलता है। तो ऐसा ही मेरे को एक यूआरएल मिलेगा, किसका यूआरएल मिलेगा, क्रू एआई का होस्टेड होस्ट, जब क्रू एआई को होस्ट करेंगे तो यहाँ पे एक यूआरएल मिलेगा क्रू एआई का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक यूआरएल मिला। ठीक है, यूआरएल मिला है। अब ये जो यूआरएल है हमारी, वो गेट भी हो सकती है। यूआरएल जो है, यूआरएल जो हमको मिलेगा वो तीन तरह के यूआरएल मिल लेता है जनरली। एक होगा गेट, एक पोस्ट भी होगा, पोस्ट होगा, फिर से एक गेट होगा। ऐसा कुछ यूआरएल मिलेगा हमको, तीन यूआरएल मिलेगी, तीन यूआरएल, एक यूआरएल। अब देखो, गेट पोस्ट जो भी यूआरएल मिली हमको बाद में समझेंगे कैसे हमको यूआरएल मिल रही है। अब फोर्थ स्टेप में, थर्ड स्टेप तो मेरा ये हो गया, थर्ड स्टेप तो मेरा ये हो गई। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इस यूआरएल को, इस यूआरएल को हम अपने जावा बेस्ड एप्लीकेशन में कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल कॉल यूआरएल इनटू जावा या फिर सी शार्प। ठीक है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन में कॉल करेंगे, सी शार्प में कॉल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्रू एआई इंटीग्रेट होगा
यदि आपका प्रोजेक्ट जावा में बना हो, यदि आपका प्रोजेक्ट सी शार्प में बना हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ स्टेप होता है क्रिया